बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जी स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं सब? माशाल्लाह। जी बच्चों, इस लेक्चर के अंदर जो है वो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हम जो है वो एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल ही बेसिक लेवल का जो है वो कोर्स होगा, जिसके अंदर आपकी जो बेस के ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस किया जाएगा। और इसीलिए हमने जो लैंग्वेज चूज़ की है वो है सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस का सिंटेक्स क्या है, हम इसको किस तरह से यूज़ करेंगे, और ये किस तरह से बाकी लैंग्वेजेस की जो है वो बैकबोन बनती है, और इसके अंदर कौन से अहम कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। तो वो सब चीज़ें जो है वो इस कोर्स के अंदर डिटेल से डिस्कस होंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको जो है वो इसका कोर्स कंटेंट बता देता हूँ जो हमने इस सीरीज़ के अंदर जो है वो कवर अप करना है। जी, ये हमारे पास जो है वो कोर्स कंटेंट है, सॉरी ये वाला कंप्लीट कंटेंट। तो इसको ज़रा हम जूम कर लेते हैं। जी, इसमें हम जो है वो राउंड अबाउट 10 चैप्टर्स जो है वो कवर अप करेंगे, और इसमें हम सीखेंगे कि जी सबसे पहले तो प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर का हम इंट्रोडक्शन करेंगे। कंप्यूटर क्या होता है और प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है, आखिर प्रोग्रामिंग करते क्यों हैं, ये हमारा इस लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस होगा इन डिटेल। और उसके बाद जो है वो हम देखेंगे कि सी प्लस प्लस क्या है और वो किस तरह से यूज़ की जाती है। उसके बाद हम एक्सप्रेशंस और इंटरैक्टिविटी पे जाएंगे, फिर हम डिसीजंस मेकिंग करेंगे, फिर हम रेपिटिशन यानी लूपिंग के चैप्टर पे जाएंगे, फिर हम फंक्शंस के चैप्टर पे जाएंगे। एट द एंड जो है वो फिर हम एरेज, सर्चिंग, सॉर्टिंग, पॉइंटर्स और स्ट्रिंग्स की क्लासेस को डील करेंगे। तो हम कवर अप करेंगे इसके अंदर तमाम चीज़ों को इन डिटेल। अब उसके बाद हम सबसे पहले जो है वो चैप्टर 1 को आज ओपन करते हैं और उसके ऊपर जो है वो ज़रा नज़र दौड़ाते हैं कि उसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें जो है वो कवर अप करनी है। तो जल्दी से कवर अप करते हैं। तो ये हमारे पास चैप्टर 1 है। तो चैप्टर 1 के अंदर देख लें हम क्या कवर कर रहे हैं। हम सबसे पहले तो ये देख रहे हैं जी वाई प्रोग्राम हमें करना क्यों है। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपने साथ ही साथ जो है वो गूगल का भी सहारा लेना है। वाई आई प्रोग्राम, ठीक है। तो गूगल से आप साथ साथ पूछते जाएं कि वो आपको साथ साथ गाइड भी करे कि जी प्रोग्राम क्या है, वाई डू वी प्रोग्राम, हम प्रोग्राम करते क्यों हैं। तो यहाँ पे जो है वो उम्मीद है आपको फर्स्ट लाइन नज़र आ रही होगी जिसमें लिखा हुआ है द प्रैक्टिस ऑफ प्रोग्रामिंग इज़ वन ऑफ टीचिंग द कंप्यूटर टू डू समथिंग। तो ये पूरी लाइन जो है ना, ये हमारे लिए सबसे अहम लाइन है ये वाली, ठीक है। इसके अंदर जो है वो डिटेल के साथ बता दिया कि जी हम प्रोग्राम करते क्यों हैं। प्रोग्रामिंग हम इसलिए सीखते हैं कि हम कोई चीज़ जो है वो कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करवाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, गाइड करना चाहते हैं। तो जैसे जैसे लाइफ हमारी आगे बढ़ रही है तो आप देखें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है वो कंप्यूटर से करवाना चाहते हैं। तो कंप्यूटर से जब काम करवाना चाहते हैं तो कंप्यूटर तो एक डल मशीन है, एक मशीन है ना। तो मशीन को जब तक आप कुछ गाइड नहीं करेंगे, समझाएंगे नहीं, उसे कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे, वो तब तक कैसे आगे टास्क को परफॉर्म करेगा। तो इसलिए उसे गाइड करना, उसे समझाना, उसे जो है वो प्रोग्राम करना, उसे लफ्ज़ फिर प्रोग्राम आ जाता है वहाँ पे, तो उसके लिए जो है वो प्रोग्राम करना उसे ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो ये इसका आंसर हमारे पास ये निकला है जी कि हमने प्रोग्राम क्यों करना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद वो हमसे पूछा जा रहा है कि जी उसके बाद हमें ये बताना है कि जी कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। जब एक कंप्यूटर का सिस्टम बनता है, कंप्यूटर एक काम को परफॉर्म करता है, तो उसे किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली उसे दो चीज़ों की ज़रूरत होती है जिसमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। अच्छा, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या है? हार्डवेयर जो है वो तमाम चीज़ें जो कंप्यूटर के अंदर फिज़िकली मौजूद हैं उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। अगर आप ये देखें तो ये आपको हार्डवेयर जो है वो नज़र आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे आप पूरा जो है वो इसका सिनेरियो देख सकते हैं कि इसमें आपको एक मॉनिटर नज़र आ रहा है, एलईडी नज़र आ रही है, प्रिंटर नज़र आ रहा है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे जो है वो स्पीकर नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आपको वेब कैम है,
जॉयस्टिक है, स्कैनर है, कीबोर्ड है। इनपुट डिवाइसेस में आपके पास ये कैमरा आ गया, फिर पैड आ गया आपके पास, हार्ड डिस्क आ गई, मेन मेमोरी आ गई और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आ गया। तो ये आपके पास हार्डवेयर का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। अगर आपके पास ये हार्डवेयर नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते। अब बात यह है कि ये डिवाइसेस तो हमारे पास हैं, अब इनको इंस्ट्रक्ट करने के लिए लाइक रैम है तो रैम को कैसे समझाया जाए, कीबोर्ड को कैसे गाइड किया जाए, तो उसकी इंस्ट्रक्शंस कैसे आगे सीपीयू तक पहुंचाई जाए, ठीक है, फिर उसकी कैसे आउटपुट आगे पहुंचाई जाए, इन सब कामों के लिए दरमियान में चाहिए होता है एक सॉफ्टवेयर। इसकी बड़ी सिंपल सी देसी सी मिसाल है कि जो हमारा जिस्म है वो हार्डवेयर है और जो हमारी सोल है, हमारी रूह है, वो हमारा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो हम जो मिट्टी के अंदर दफना के आते हैं वो हम क्या करते हैं, हम हार्डवेयर को दफना के आते हैं, सॉफ्टवेयर जो है वो अल्लाह ताला के पास चले जाता है। तो बिल्कुल उसी तरह, और अगर हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर नहीं है तो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं। अगर सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर उसके लिए नहीं है तो वो नज़र भी नहीं आती किसी को, ठीक है। तो इसलिए दोनों का इकट्ठे होना जो है वो ज़रूरी है। तो यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। अब उसके लिए बात आ गई कि जब सॉफ्टवेयर लिखा, सॉफ्टवेयर का लफ्ज़ आया ना, तो सॉफ्टवेयर जो है वो बेसिकली प्रोग्राम को ही कहते हैं। सॉफ्टवेयर बेसिकली किसको कहते हैं? प्रोग्राम को ही कहते हैं। यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस हम लिख रहे हैं वो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जब हम वो सॉफ्टवेयर किसी जगह किसी को समझा देंगे, यानी समझा देंगे मतलब इंस्टॉल कर देंगे, यानी इंस्टॉलेशन का मतलब है कि उसको समझाना कि ये इंस्ट्रक्शंस तुमने इस तरह से परफॉर्म करनी है। अब ऑब्वियसली उसके लिए हमें क्या लिखने पड़ेंगे? प्रोग्राम्स लिखने पड़ेंगे, और जब प्रोग्राम लिखेंगे तो हमें उसके लिए कोई ना कोई लैंग्वेज का सहारा लेना होगा। फ़र्ज़ करें प्रोग्राम्स लिखे मैंने, उर्दू में लिखे, तो मुझे अब रियल टाइम रियल लाइफ की एक लैंग्वेज का सहारा लेना पड़ा जिसका नाम था उर्दू। अगर मैंने इंटरनेशनली समझाना है तो मैं उसके लिए या क्या यूज़ करूँगा? इंग्लिश यूज़ करूँगा। अगर नेशनली समझाना है मैंने वो प्रोग्राम तो मैं उर्दू यूज़ करूँगा। अगर मैंने लोकली समझाना है तो मैं पंजाबी यूज़ करूँगा, ठीक है। तो मेरे पास डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं जो कि मैं कोई चीज़ किसी को समझाना चाहता हूँ, तो जब वो समझाता हूँ अगर कोई समझ जाए तो वो समझे कि वो इंस्टॉल हो गई, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से कंप्यूटर के साथ भी ऐसा ही हिसाब किताब है। कंप्यूटर के भी फर्दर जो मेरे देसी पॉइंट ऑफ व्यू से 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, तो वो आगे उसका टॉपिक आएगा तो हम उसको देखेंगे। तो इसमें जो है वो 3 हिस्सों में ये डिवाइडेड है। उसमें जो कंप्यूटर की लोकल लैंग्वेज है वो तो है जी मशीन लैंग्वेज, और जो उसकी नेशनल लैंग्वेज है वो है असेंबली, और जो उसकी इंटरनेशनल लैंग्वेज है वो है C++ यानी हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो इसको भी ज़रा देख लेते हैं कि इनमें क्या चीज़ें हैं और इसको क्यों मैंने ऐसा कहा। जी ज़रा यहाँ पे गौर करें। तो यहाँ पे आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं कि ये देखें, यहाँ पे हमारे पास ये वाज़े सा नज़र आ गया कि ये देखें हमारे पास ये कंप्यूटर है, और कंप्यूटर के अंदर जो मैं चीज़ें लिख रहा हूँ ये वो चीज़ें हैं जो दुनिया जहान के लोग देखेंगे, ठीक है। हर कोई इसी तरह लिखता है, इंटर अ नंबर, यानी इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स हैं कुछ जो मुझे अभी कम्प्लीटली समझ नहीं आ रही। इस एरिया को, इस हिस्सा को कहते हैं इंटरनेशनल प्रोग्राम, इसको इंटरनेशनल प्रोग्राम कहेंगे। लेकिन वो एरिया जो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर की समझ में आ रहा है उसको हम कहेंगे लोकल प्रोग्राम, ठीक है, या उसको लो लेवल प्रोग्राम कहेंगे। अब जो लैंग्वेज लोकल प्रोग्राम को लिखने के लिए यूज़ की जा रही है उसको हम लो लेवल लैंग्वेज कहेंगे, या उसका नाम जो रखा हुआ है प्रोग्रामिंग कन्वेंशंस के अंदर वो है मशीन लैंग्वेज। इसके दरमियान में भी एक लैंग्वेज आती है, लेकिन फ़िलहाल हम उसको यहाँ से निकाल रहे हैं, डिस्क्राइब नहीं कर रहे, उसको डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि हमारा वो टॉपिक भी नहीं है। वो है असेंबली लैंग्वेज, जिसको हम इंटरमीडिएट लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है, दरमियानी लैंग्वेज भी कहते हैं, जो सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहलाती है। अच्छा, ये आ गई हमारे पास असेंबली हाई लेवल लैंग्वेज। अब इसमें हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर बहुत सारी आपके पास लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। वो उसमें से सबसे पहले जो है वो सबसे ऊपर टॉप पे आ जाती है C++। बेसिकली C++ से भी पहले थी लैंग्वेजेस, जो कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं वो भी मैं आपको नीचे डिस्क्राइब कर देता हूँ। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जो स्पेसिफिक कामों के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन की गई हैं। अब जो है वो 150+ लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं हाई लेवल, ठीक है, जिसमें बेसिक जो है वो सबसे पहले थी फोर्ट्रान, कोबोल, पास्कल, C++, C#, जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, रूबी, विजुअल बेसिक, और साथ अब आ गई हैं हमारे पास डार्ट,
जावास्क्रिप्ट पहले भी आ चुकी है। डार्ट लैंग्वेज जो है वो अभी नहीं है, आर लैंग्वेज है, और अपने हमारे पास है वो गो लैंग्वेज है। तो काफ़ी सारी लैंग्वेजेस मार्केट में बहुत सारी कंपनीज ने इंट्रोड्यूस करवाई हैं। उसके बाद जो अगर हम बात करें जी सी प्लस प्लस की, कि इन सब में हमने सी प्लस प्लस को ही क्यों चूज़ किया, तो देखें ज़रा, बेस्ड ऑन सी प्लस प्लस की कैटेगरी बता रहा हूँ मैं आपको कि सी प्लस प्लस के अंदर क्या लिखा हुआ है। बेस्ड ऑन सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस ऑफर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स नॉट फाउंड इन सी। तो सी प्लस प्लस को पॉपुलैरिटी पुरानी लैंग्वेजेस में से, पुरानी कौन सी थी, कोबोल थी, पास्कल थी, सी थी और बेसिक थी। उनमें से पॉपुलैरिटी इसको इसलिए मिली क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की फीचर्स अवेलेबल थी। वो हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट कोर्स हमारा ये टारगेट होगा। अच्छा, उसके बाद आल्सो इन्वेंटेड एट बेल लेबोरेटरीज। ठीक है, इसको बेल लेबोरेटरीज के अंदर जो है वो इन्वेंट किया गया, इजाद किया गया, और इसकी बेस पे जो लैंग्वेजेस हैं वो सी और बी लैंग्वेज है। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर डाली गई जिसका नाम था ऊप, जो कि बेसिकली क्लासेस पे मुश्तमिल है। तो इस वजह से इसको पॉपुलैरिटी मिली और अब तो ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बन चुकी है। अगर हम अपने देसी अल्फाज में इसका जिक्र करें तो मैं इसको जो है वो इस तरह से मेंशन करता हूँ सादा अल्फाज में, कि जैसे हम कुरान मजीद को सीखते हैं ना, तो उसके लिए नूरानी कायदा पढ़ते हैं। तो नूरानी कायदे के अंदर जो है ना हमें बस अलिफ बे की समझ आ जाती है, उसकी बेसिक्स कवर हो जाती हैं, हम जोड़ तोड़ करना शुरू कर देते हैं। तो सी प्लस प्लस बिल्कुल वैसे ही है कंप्यूटर साइंस के लिए। अगर कंप्यूटर साइंस में आपने पहला कदम रखना है तो आपको सी प्लस प्लस के कॉन्सेप्ट्स पे बेहतरीन ग्रिप होनी चाहिए, आपको उसके लॉजिक्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। आप एक लॉजिकल पर्सन बन जाते हैं जब आप सी प्लस प्लस के ऊपर फोकस करते हैं, तो आप एक लॉजिकल मैन बन जाते हैं। आप लॉजिकल थिंकिंग आपके अंदर क्रिएट होना शुरू हो जाती है। रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स के अंदर आप इसको इम्प्लीमेंट करें, इससे आप जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर साइंस के अंदर बासानी एंटर हो सकते हैं। तो ये तो था जी हम जो है वो इसको कवर अप क्यों कर रहे हैं। ठीक है जी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या हैं, कौन कौन सी हैं। तो इसके बाद जो है वो हम देखते हैं कि व्हाट इज़ अ प्रोग्राम मेड ऑफ, यानी प्रोग्राम को हम बना कैसे सकते हैं। यानी प्रोग्राम हम सोच लिया, ठीक है जी, हम मोटिवेट हो गए हैं, तो उसके कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको हमें फोकस करना होगा, जिनको हमें मद्देनज़र रखना होगा, जहन में रखना होगा, ताकि हम अच्छा प्रोग्राम बना सकें। तो उसके लिए हमें कुछ अहम पॉइंट्स हैं जिनको दिमाग के अंदर रखना है। वो कौन कौन से हैं? एक तो हमें कीवर्ड्स पे फोकस करना है। ठीक है, जितना हमें उसकी ज़्यादा कीवर्ड्स आएंगे, ये वैसे भी अब अगर आप फ़र्ज़ करें कि आप ऐसे लिखना चाहते हैं इंग्लिश के अंदर, तो उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? सबसे पहले तो आपकी वोकेबलरी का अच्छा होना ज़रूरी है। यानी रियल लाइफ की जो चीज़ें हैं वो आपकी एज इट इज़ इम्प्लीमेंट होती हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। तो हमें जब अच्छा प्रोग्राम लिखना है तो हमें सबसे पहले कीवर्ड्स जो है वो याद होने चाहिए, पता होगा कि फ़लाँ काम के लिए ये कीवर्ड इस्तेमाल होता है। ठीक है, प्रोग्राम डिफाइंड आइडेंटिफायर्स, हमें ये पता हो कि जी कौन सी चीज़ के लिए कौन सा रूटीन, कौन सा फंक्शन, कौन सा वेरिएबल यूज़ होगा। इसमें हमें अगर कोई कैलकुलेशंस करनी है, कोई एक्सेस करना है, तो उसके लिए कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज़ होंगे, पंचुएशंस कौन कौन सी यूज़ होनी है, कहाँ से मैं नीचे की साइड पे आऊँगा, कैसे मैं इसमें स्पेस दूंगा, उसका सिंटैक्स क्या है, उसके रूल्स क्या हैं उसको लिखने के। तो ये हमें जो है ना फोकसली इन चीज़ों पे क्या करना होगा, हमें फोकसली कह लें कि इन चीज़ों पे जो है ना इन सब चीज़ों पे हमें फोकसली काम करना होगा। सॉरी, ये मैंने ख़राब कर दिया। तो इन सब चीज़ों पे हमें फोकसली काम करना होगा। ठीक हो गया जी। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी बात। अच्छा, इसके बाद जो है वो हमारा टॉपिक है जनाब इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। तो ज़ाहिर बात है जी, हम क्या करेंगे, हम कंप्यूटर को जो है वो अपना प्रोग्राम लिख के देंगे, उसके ऊपर प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद हमें उसकी आउटपुट मिलेगी। तो यहाँ तक ही मैं रखता हूँ ताकि लेक्चर को ज़्यादा बोर नहीं करते। मैं देखता हूँ कि इसकी टाइमिंग कितनी हो चुकी है। लेक्चर काफ़ी लेंथी हो चुका है, हम इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी इसकी चैप्टर 2 की डिटेल बताऊँगा। बस इतना इसके लिए काफ़ी है। तो नेक्स्ट मैं आपको इंस्टॉलेशन और ये सारी चीज़ें इसमें गाइड करूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।